Hello friends, welcome to my YouTube channel Bright Maths Hub. Today we are going to introduce about the equality of matrix and some other properties of matrices. ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं equality of matrix. Equality of matrix means two matrices A and B are said to be equal if they are of same order, each element of A equal to each element of B. मतलब दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे, जब उनका एक तो सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए और हर एक एलिमेंट ए का इक्वल होना चाहिए बी के हर एक एलिमेंट के. इसमें एग्जांपल में हम साफ साफ देख सकते हैं कि 2 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 3 है, 5 इक्वल टू 5 है, 6 इक्वल टू 6 है, तो मीन्स ए इक्वल टू बी. सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं एक्स प्लस वाई 2 वाई 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8. इफ़ ये दोनों इक्वल हैं तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है. हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है दूसरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के. तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड, थर्ड एलिमेंट इक्वल टू थर्ड, फोर्थ एलिमेंट इक्वल टू फोर्थ. तो 4 इक्वेशंस बन गई हैं जैसे हम छोटी क्लासेस में सॉल्व करते थे. ऐसे ही हमने यहाँ पर इक्वेशन ली है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली है, फिर फोर्थ इक्वेशन से हमने दोबारा से एक्स की वैल्यू निकाली और एक्स इक्वल टू एक्स तो होगा ही ऑब्वियस है. यहाँ से हम वाई की वैल्यू इक्वेशन बना के इसको वाई को उधर लेके जाएंगे. इतना तो आपको पता ही होगा, ये सब काम आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वाई की 2 वैल्यूज़ निकल के आएंगी. अब हम वाई को 4 वैल्यू पुट करते हैं वाई की 6 इक्वेशन नंबर 6 में पुट किया. चाहे 6 में कर लो आप और चाहे आप पुट कर सकते हो. हमने यहाँ पर पुट किया है इसको 5th इक्वेशन में. ठीक है, हमने यहाँ पर इसको पुट किया है 5th इक्वेशन में, इसको भी हमने 5th इक्वेशन में पुट किया है. तो x की वैल्यू जब हमने 4 पुट की तो हमारे पास आई है 2, और जब x की वैल्यू हमने 2 पुट की है तो y की वैल्यू 2 पुट की है तो x की वैल्यू 4 आई है. तो हमारे पास x की भी 2 वैल्यूज़ आई हैं और y की भी 2 वैल्यूज़ आई हैं. ठीक है, तो हम अब z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर रखेंगे हम y प्लस जेड इज 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं. कौन कौन सी आ गई हैं? x इक्वल टू 4 2, y इक्वल टू 2 4 और z इक्वल टू 0. अब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पे हम कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं. वो कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद मैट्रिक्स. अब 2 मैट्रिक्स, हम एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स करते हैं कि एक ए मैट्रिक्स हमने कंसिडर करी 2x3 की और बी मैट्रिक्स भी हमने 2x3 ऑर्डर की कंसिडर करी. हम इनका सम कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट प्लस फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट प्लस फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट प्लस सिक्स्थ एलिमेंट. ठीक है, ये भी एक दोबारा से एक 2x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास. तो इसका एक नॉर्मल एग्जाम्पल करते हैं हम एक. ठीक है, ये जनरल एग्जाम्पल था, हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल करते हैं. ए की वैल्यू है 2 4 3 2, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 -2 और 5. हम दोनों को एडिशन करते हैं तो हमारे पास ए प्लस बी क्या आया? हमारे पास क्या आया है? 2 + 1 4 + 3 है, हमारे पास ए प्लस बी आ गया है. सिमिलरली हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स के लिए भी हम कर सकते हैं, ए बी और सी के लिए. तो इसमें हम तीनों का फर्स्ट एलिमेंट हम ऐड करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड फोर्थ एलिमेंट और हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस. तो 2 मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन सेम वही होगी जैसे हमने एडिशन करी है. पहले में से पहला माइनस, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, फोर्थ में से फोर्थ. ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे पास. ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है. हमने ए माइनस बी निकालना है तो हमारे पास 8 - 4 7 -2 6 - 1 3 -2, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं. एक नोट है हमारे पास, इसको आप नोट करो, एक नोट स्टार लगा के इसको नोट करो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए 2 मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने करनी है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अब हम
अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो सम और डिफरेंस उनका या सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं होगी या डिफाइन नहीं होगी, हम कर ही नहीं पाएंगे। चाहे आप कोई एग्जांपल लेके कर सकते हो, नहीं कर पाएंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की एडिशन की प्रॉपर्टीज़ कि कम्यूटेटिव ला। अब कम्यूटेटिव होता क्या? कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूट करना, कि चाहे आप a+b लिखो चाहे आप b+a लिखो, आंसर दोनों का सेम ही होगा, तो ये मैट्रिक्स में वैलिड होता है। एसोसिएटिव ला में 3 चीज़ें होती हैं। चाहे तो हम पहले a+b को ऐड करके उसमें c ऐड करें, या b+c को ऐड करके उसमें a ऐड करें, तो आंसर सेम आता है। फिर है थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कि हमें कुछ ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो किसी भी मैट्रिक्स में हम ऐड करें वो मैट्रिक्स ही आए, बस जिस मैट्रिक्स में हम उसको ऐड करते हैं वो 0 होता है। तो a+0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू a और 0+a इज इक्वल टू ऑल्सो a। तो ओ जो है हमारा वो 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। 0 मैट्रिक्स आपको पता होगा क्या होती है 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0, ठीक है। ए कुछ भी हो सकती है, कितने भी ऑर्डर, जितने ऑर्डर की ए होगी उतने ऑर्डर की आपने 0 मैट्रिक्स लेनी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हम एक मैट्रिक्स में वो क्वांटिटी ऐड करें जो हमें 0 मैट्रिक्स दे। तो हमें पता है कि जिसमें अगर मान लो 1 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आए, तो 1 में हम -1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ऐसे ही ए में हम मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। ओ क्या है, 0 मैट्रिक्स है, और -a इज़ अ नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि जो हमें ए गिवन है उसी में हमारे एलिमेंट के आगे नेगेटिव लगा देंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कैसे मैट्रिक्स में स्केलर की मल्टीप्लिकेशन होती है और कैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस चैनल अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। थैंक यू गाइस।